दोस्तों, एडवोकेट तेलंगाना जॉइंट एक्शन का कमेटी की जानिब से ये एक मॉडल फॉर्म कंप्लेंट का हेट स्पीच के ताल्लुक से यहाँ पर जो है समझा रहा जा रहा है। तवज्जो दीजिए। ये किस तरह से बनेगा, ये कंप्लेंट किस तरह से दिया जाएगा और किनको दिया जाएगा, कौन दे सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। आप तवज्जो से इस पर गौर फरमाइए। सबसे पहले कंप्लेंट जब भी दोगे, राइट साइड पे डेट आ जाएगी, जो भी मंथ में, ईयर, महीना, दिन, तारीख है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे टू किसको एड्रेस कर रहे हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या जो भी इंचार्ज रहेगा उनको एड्रेस किया जाएगा। आपके एरिया का पुलिस स्टेशन कौन सा, यहाँ पर नाम आना चाहिए जो डॉट 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 से। अब हैदराबाद, सिकंदराबाद, आदिलाबाद, यूपी, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, कहीं भी रहो आप जो है सो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टेट और जो है सो इंडिया तेलंगाना है, इस वजह से यहाँ पे तेलंगाना डाला गया है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मौजू क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट सो एंड सो, किसके खिलाफ में आप जब कंप्लेन दे रहे हो। एग्जाम्पल और रिगार्डिंग, ये किस वजह से, एग्जाम्पल उनका नाम आ गया यहाँ पे। रिगार्डिंग द हेड स्टेटमेंट मेड बाय देम अगेंस्ट, अब जैसा कि अब ये हेड स्टेटमेंट को किसके ताल्लुक से दिया उन्होंने, रिलीजियस यानी कोई दूसरे मज़हब में मदाखलत करके कुछ इंसल्टिंग स्टेटमेंट दिए, जैसा कि हाल ही में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नपुर शर्मा ने बताया था और जिंदाल ने कहा था, या नहीं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या कोई शख्सी तौर पर जो है सो कोई कमेंट किया गया, उस हिसाब से यहाँ पर जो है सो लिख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तसर सा यहाँ पे आपको ब्रीफ देना हो गया। इंसल्टिंग में दिए टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम, मौजूद में बता दे रहे हो। अब रेस्पेक्टेड सर मैडम, जनरली सर ही आ जाएगा। और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड सबमिट फ्यू बिलो मेंशन फैक्ट्स और काइंड कंसिडरेशन एंड एक्शन। ये हम जो हम कंप्लेन दे रहे हैं उनका जो भी नाम है उनका नीचे है, उनका नाम डिटेल सारा कुछ नीचे दिया गया, तो वही यहाँ पे फर्स्ट उसमें बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाम दिया है, तो इनके यहाँ पर जो भी कंप्लेन देंगे उनका नाम आएगा। आई सबमिट दैट आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन, बिकॉज ये जो कंप्लेन है जो दिया जा रहा है मुस्लिम है तो मुस्लिम आ जाएगा यहाँ पर, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उनका ब्रीफ करिए, क्योंकि हेड स्टेटमेंट रिलीजन टारगेट किया गया, इस वजह से यहाँ पर ये समझाने के तौर पर यहाँ पर ये कंप्लेन बनाया गया है। तो मुस्लिम बाय रिलीजन एंड फॉलो सुन्नी सेक्ट, अगर शिया है या कोई और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप, यहाँ पर सुन्नी शिया जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉलोइंग शरिया एंड बिलीवर ऑफ कुरान एंड सुन्ना फॉलो कर रहे हैं, आप जो है सो अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया। और कोई नॉन मुस्लिम से तो उन लोगों भी जो है सो अपने अपना मज़हब क्या है, उनका कास्ट क्या फॉलो कर रहे हैं, और उस तरह से जो है सो उनका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, ताकि इसमें हाईलाइट हो सके कि भाई कंप्लेंट देने वाले कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रख सकते हैं। अब तीसरी चीज़, ये अहम चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर तवज्जो दीजिए। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मकसद क्या है इसके अंदर आ गया है, तो तवज्जो दीजिए। सबसे पहले देखिए, आई सबमिट दैट व्हेन आई वाज वाचिंग, जनरली यूट्यूब पे वॉच करते हैं वीडियोस, उसमें जो है सो या टीवी पर वॉच करते हो, तो यहाँ पर यूट्यूब में वॉच किए तो यूट्यूब में लिखिए। टाइम्स नाउ चैनल पे जो रिसेंट नपुर शर्मा का जो जिंदाल का आया, यहाँ पे नपुर शर्मा का टाइम चैनल पे बताया गया, इसलिए यहाँ पर टाइम्स का जो है सो चैनल का नाम लिया गया। वहाँ पे डिबेट ये हुआ था कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे कौन सी तारीख को आप देखें और किस वक्त में देखें। पहले आपको ऐसा हो जाता है कि क्योंकि अगर ऑन टाइम मिस कर दिया आप, या बाद में देखें यूट्यूब या और कोई और चैनल पे, तो आप यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर आप फलाने तारीख को मैं देखा यूट्यूब चैनल के ऊपर ये टाइम पे, और उस वक्त में ये गौर करा कि हमें ये तारीख का वीडियो शो किया गया था जो माजी में हुआ था, और इस वक्त के ये टाइम पर शो किया गया था। उसमें डिबेट चल रहा था, डिबेट के दौरान एक जो सो नपुर शर्मा नामी एक लेडी ने एक प्रोग्राम में जिसके साथ डिबेट हो रहा था उनका नाम, और प्रोग्राम एंकर कौन थे उसके, उनका भी नाम आ जाएगा यहाँ पर। और ये ड्यूरिंग द सेट डिबेट, वो दौरान डिबेट में जो नपुर शर्मा ने बहुत इंसल्टिंग वे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरहमती की, और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट में था वो, जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, इसकी ये डिटेल्स पूरा अगर इसके अंदर आप जो है सो जो वर्ड्स उसके अंदर बताया गया यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है सो हार्ट तकलीफ गुजरी हमारे को। उसके बाद में नेक्स्ट पैरा, ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड पैरा। उसके बाद में हम आ जाएंगे फोर्थ पैरा में। फोर्थ पैरा में जो हम यहाँ बताना ये करेंगे कि भाई जिस वक्त में वो स्टेटमेंट दे रहे थे
दोनों जानबूझकर दे रहे थे। ये इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता। यानी इंटेंशन नहीं है तो फिर जो है सो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर डेलिबरेटली, क्योंकि उन मेंटली प्रिपेयर्ड थे वो उस वक़्त में, कि उनको ये डिटेल मालूम था इस्लाम के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से उनको जो सो बेरुमती की उनकी नॉलेज में था। और वो पर्पस उस वक़्त में निकलने की मतलब ये है कि उनका ज़ाहिरी तौर हुआ कि उन्हें प्रिपेयर करके आए थे ऑलरेडी, बोले वैसी बात है यहाँ पे। तो ये मकसद थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई द सेट, वो लेडी का नाम यहाँ पे डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली अटर दोज स्टेटमेंट, जानबूझकर वो स्टेटमेंट दिए और फुल नॉलेज था उनके पास में, और उनका इंटेंशन ये था कि भाई ये ज़ख़म जो सो खिरोदना फीलिंग से मुसलमानों के बोल के था। इस तरह से जो है सो आप इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मोटिव इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। उनका मकसद ही था वहाँ पे डिबेट में जाने का मकसद क्या था उनका, कि भाई अगर ये बेरुमती करेंगे बोल के। अगर जनरली लेमैन, अगर जिसको इस्लाम नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो वो लोग आएंगे नहीं। अगर इन्हों आए, उनको पहले तो मालूम नहीं है, दूसरी चीज़ क्रिटिसिज्म करने के लिए जो है सुनो आए, आने के बाद में इस तरह से स्टेटमेंट दिए उन्होंने। उसके बाद में जैसे फिफ्थ स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट दिए, ये जो है सो वायोलेशन है आर्टिकल का, जो जमहूरी हक़ है हमारे इंडियंस के आर्टिकल 19 में है, 25 में राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, हिंदी में उसे मूल अधिकार कहा जाता है, उसका भी वायोलेशन किया गया, उसका हाईलाइट किया गया। उसके बाद में जो है सो आपको अब ये कंप्लेन दे रहे हो, कंप्लेन देने के बाद में जो है सो पुलिस वालों को पता नहीं है फॉर एग्जांपल कि वो लोग देखे ना होंगे कहाँ से लिया गया, तो हमें डायरेक्ट सोर्स डालना है। यहाँ पे कोई फेसबुक पर अपलोड कर दिया या कोई दूसरे उससे आ गया एडिटेड वीडियोस नहीं चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स से जो है सो कहाँ से ही उसका लिंक आपको यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रूफ के तौर पे चाहिए। यहाँ पे लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। या पेपर में आ गया वो स्टेटमेंट, न्यूज़पेपर में भी आया, उसकी कटिंग या पेपर भी आप लगा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है लिंक, यहाँ पे लिंक डालना बहुत ज़रूरी है। लिंक आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए या आप टाइप कर दीजिए, उसके बाद पेपर कटेंगे तो जितने भी अखबारात हैं पेपर्स के, उनका भी जो है सो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये में आप पेपर कटिंग लगाना है। आप लिंक शेयर करने से नहीं, वो वीडियो को लिंक शेयर करने यूट्यूब से आप जहाँ से भी देखें उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको पेन ड्राइव या सीडी में या आपके पास का मोबाइल ओरिजिनल फॉर्म जो है सो आपको देना होगा ये पुलिस वालों को। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जहन में रख लीजिए। ऊपर के अगर 4 पैराग्राफ्स की अगर आप कंप्लेन दोगे, 5th तक भी आप लोगे, और ये 6th अगर आप कवर नहीं करोगे, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये केस कंप्लेन तो होगा, FIR भी होगा, लेकिन आगे साबित करने के लिए कोर्ट में जो है सो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ जहन में रख लीजिए। इसके साथ में ये देने के बाद में पुलिस का काम रहता है 65B के अंदर ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि भाई ये जो सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो लोग चेक करते हैं, वो लोग ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं क्या ये CD ओरिजिनल है, या पेन ड्राइव के अंदर जो डाटा डाउनलोड किया गया फाइल करेक्ट है या नहीं है, या मोबाइल के अंदर जो है सो ओरिजिनल है, सही ओनर का है नहीं है, वो सब चेक करके वो लोग को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आप जहन में रखिए क्योंकि ये चीज़ों से केसों से हम लोग गुजर रहे हैं इसलिए। उसके बाद में जनरल स्टेटमेंट से अपनी तरफ से जो सो आप यहाँ पैरा नंबर 7 में 8 में ठीक है आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हेड स्टेटमेंट दिए उसकी वजह से ऐसा इनक्रेज करे कि भाई नॉन मुस्लिम को लड़ाने वाली बात होगी वो, और इसकी तरफ से नेशनल इंटीग्रिटी पे भी हमारे इंडिया के उसके ऊपर भी असर पड़ा, और बाहर वाले मुल्कों तक ये बात गई, वो लोग जो है सो इसके लिए प्रोटेस्ट करें और इंडियन गवर्नमेंट को माफ़ी मांगो बोले। जबकि ये गलती एक करती है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट माफ़ी मांगेगी? जो शख्स करी उन्हें जिम्मेदार होगी, तो जाहिर है उसके ऊपर कंप्लेन अगर दर्ज होगा, FIR इशू होगा, तो फिर जब उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी तो वो सज़ा के मुस्तहिक़ है, हकदार हैं उन्हें बोले। इसी बात यहाँ पे हम वो कर रहे हैं। और इसके साथ में यही है। उसके बाद में 9th में हम सीधा पैरा नंबर 9 में आ जाएंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई और कोई और ग्राउंड्स आपके पास में, मसलन ये एक वीडियो नहीं, कोई और दूसरा हेड स्टेटमेंट का है, जिंदाल के ऊपर है, और जो सो दूसरे भी और एडिशनल है, तो उनका थोड़ा सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, तो फिर उसके अंदर ऊपर के तो आप 6 तक रखिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप ऐड कर दे सकते पैरा। उसके बाद में इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आई
आई एम द रिक्वेस्ट नेसेसरी एक्शन लो, आई विल बी रेडी। उसके बाद राइट साइड पे आपको जो है सो ये जो है सो आपका नाम और जो है सो डिटेल्स डाल देने का है। बस यही है आपको समझाने के लिए फॉर्म। दोस्तों उसके बाद में जैसे कंप्लेन हो जाएगा, कंप्लेन के साथ में आपको जो है सो इंक्लोजर्स लगाना है। क्या इंक्लोजर है? नंबर 1 आपका पेन ड्राइव, वहाँ पर जहाँ पे आप लोगों ने इसे डाउनलोड किया गया वो वीडियो को, और ये सीडी या सीडी में अगर डाउनलोड की हुई सीडी, या मोबाइल खुद आप ओरिजिनल मोबाइल दे देना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल मोबाइल दे सकते हैं वहाँ पे। ये मेन इंपॉर्टेंट है। या कंप्लेन दी, आप कंप्लेन देने के बाद में आप जो है सो लिंक भी आप उसमें पेश किए, और कटिंग, अच्छा पेपर कटिंग, यहाँ पर पेपर कटिंग्स या पेपर्स भी है वो भी जो है सो ये वहाँ पर इंक्लोजर्स में आ जाएगा। ये इसे भी आपको ऐड करने का है। उसके बाद ये स्टेशन ऑफिसर को एड्रेस करने के बाद आपका नेक्स्ट आपका काम बनता है कि ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसीपी, वहाँ पर भी आप फिज़िकली और जो है सो ईमेल के ज़रिए उन्हें भी कंप्लेन दे सकते हैं। आप फिज़िकली और ईमेल के ज़रिए भी उन्हें भी कंप्लेन दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे और स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी। तो करना ये है कि इसके लिए सेपरेट बनाने की कंप्लेन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही कंप्लेन को, जैसा कि स्टेशन ऑफिस पे गया ना, उसका और एक कॉपी ले लीजिए ओरिजिनल फॉर्मेट का, एक 4-5 कॉपीज निकाल लीजिए आप लोग। निकालने के बाद में वो एक स्टेशन ऑफिसर को दिया, अब कॉपी 2 में आप कमिश्नर को दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर बस ये 1 है ना, ये वहाँ 1 बोल के टिक कर दीजिए आप। तो ये 1 आप फिजिकल जाकर उनको दे सकते हैं कंप्लेन, या नहीं जो है सो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट ईमेल के ज़रिए भी दे सकते हैं। और साथ साथ सेकंड कॉपी तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को चलेगी, थर्ड कॉपी ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को देने का है। तो आपको सिर्फ टिक मानना होगा, राइट, और सिग्नेचर्स बराबर हर पेपर पे होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर को 1। तो इस तरह से 1 2 3 4 कॉपीज हो गए आपके, देना होगा यहाँ पे। और इसमें जो है सो फ्रॉम एड्रेस, अब एनवेलप के ऊपर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो एनवेलप के ऊपर आपका फ्रॉम एड्रेस में आपका आ जाएगा, जो भी कंप्लेन दे रहे हैं, वो एड्रेस में कमिश्नर ऑफ पुलिस का आ जाएगा, पूरा डिटेल्स रहना है। और सेकंड, उसमें सेकंड का भी वही है, इसी फ्रॉम तीनों में ये 1 2 3 में फ्रॉम एड्रेस आपका रहेगा, सिर्फ 2 एड्रेस यहाँ पर चेंज हो गया, फर्स्ट कमिश्नर है, सेकंड में डिप्टी आ जाएगा, थर्ड में एसीपी आ जाएगा। तो ये आप जो है सो उसमें दे सकते हैं, यानी स्पीड पोस्ट के ज़रिए, या फिजिकल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए तीसरा स्टेप है, आप जो है सो ईमेल के ज़रिए भी दे सकते हैं। ईमेल के लिंक्स डाल चुका हूँ मैं यहाँ पर। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ऑफ पुलिस का है, और ये साइबराबाद वालों का है, और जो है सो रंगारेड्डी वालों का है। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके ऊपर जैसा क्लिक करोगे आपको वहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल में आपको 2 में कमिश्नर का सेपरेट भेजिए आप, या एक ईमेल में कमिश्नर एसीपी को एड्रेस करना है तो करिए आप सीसी डालकर, या 2 में डालकर करने के बाद, और जो है सो मैटर के अंदर ये जो कंप्लेन है ऊपर का उसको अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद ये जो है सो मैटर लिख सकते हैं आप। फॉर्मेट बनाया हूँ समझाने के लिए। फ्रॉम, पहले तो फ्रॉम में किसका नाम है, आपका ईमेल आ जाएगा ये। उसके बाद टू कमिश्नर को एड्रेस कर रहे हो, सब्जेक्ट ये कंप्लेन अगेन हेड स्पीच, नाम वगैरह, डियर सर, ओके काइंडली फाइंड द अटैच कंप्लेन टू टेक नेसेसरी एक्शन। थैंक्स। सिंपल, आपको अंदर जो सो सिंपल लिखना है, क्योंकि कंप्लेन में ऑलरेडी हर चीज़ कवर हो गई, यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से, यानी कितने फॉर्मेट में हम दे रहे हैं कंप्लेन, एक तो हम फिज़िकली दे रहे हैं, दूसरा जो है सो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट के ज़रिए भी दे रहे हैं, और उसके बाद फोर्थ ईमेल में दे रहे हैं। तो 4 किस्म के कंप्लेन दे सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये इसके ताल्लुक से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो के ये कंप्लेन के ताल्लुक से। तो यहाँ पर कंप्लेन ख़त्म हो चुका है, और तो होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी वजह से डाउट्स वगैरह है तो आप इस वीडियो को, हर पेज को यहाँ पे पॉज करके आप वॉच करते जाइए, और पॉज करके देखिए, ये सारे डिटेल्स है इसके अंदर, और इसकी वर्ड और फॉर्मेट में भी कोशिश करेंगे भेजने के लिए। और देखिए, अब ये 2-3 बार आप गौर से जो है सो आप इसको रिपीट करिए। हमारा मंशा ये नहीं है, होना चाहिए कोई भी अगर कंप्लेन लगा रहे हैं, हेट स्पीच जो भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल रहो या रिलीजियस बेसिस के ऊपर या शख्सी तौर पे, तो उनको सज़ा मिलने के लिए, तो सिर्फ एक कंप्लेन लगा देना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता।
कंप्लेन के साथ साथ आपको सबूत लगाना है, जैसा कि टेलीफोन पेपर कटिंग है, लिंक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके साथ में जो है सो अटैच करके उसको फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ जहन में रख लीजिए। और मज़ीद अगर तफसीलात के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप जो है सो ईमेल करिए advocates.tsjag@gmail.com पर। आपको जो भी क्वेरीज होंगी चेक करके आपसे जो है सो रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपका फ़ोन नंबर भी दीजिए, बाद में हम कॉल करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक को रिस्पॉन्ड देने के लिए। तो ईमेल के ज़रिए अगर दिए तो बराबर जो है सो हम रब्ता रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।